हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो बस यहाँ पर सुबह से ही शुरू हो गया है व्लॉग बनाना। और यहाँ पर ये कर रहे हैं चने, काले वाले जो चने हैं वो भिगोए थे, तो उसको ही अच्छे तरीके से साफ़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें कभी कभी कंकड़ आ जाती है। तो इसी वजह से इन्होंने बहुत, और ये हमेशा हर चीज़ को, कोई भी सब्ज़ी हो, बहुत बारीकी से काटते हैं, मतलब डीपली देखते हैं कि इसमें कीड़ा तो नहीं है या इसमें कंकड़ वगैरह कुछ है तो नहीं। तो इसमें जो चने हैं वो अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ कर लिए थे। कंकड़ तो कुछ नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ कटे हुए चने थे जो बिल्कुल अलग कर दिए थे। और इसके बाद उबलने रखने हैं इनको को। तो अब इन्होंने यहाँ पर सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी है और ये कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। और बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हींग और जीरे में ही फ्राई किए हैं चने। क्योंकि जो चने हैं ना वो सूखे वाले बनाए थे, लिक्विड वाले नहीं बनाए थे, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ हींग और जीरा ऐड किया है। और इसके बाद इसमें डाल दिए थोड़ी सी हल्दी और मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। और इसके बाद इसमें डाल देंगे जो चने बॉईल करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं इसमें। इसमें ना तो प्याज डाली है, ना टमाटर, ना हरी मिर्च, कुछ भी नहीं डाला है। हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, लेकिन मेरी सब्ज़ियाँ बिल्कुल सिंपल बनती हैं और अच्छी लगती है हम, क्योंकि हमें सिंपल सब्ज़ी खाने की आदत हो गई है, बिल्कुल प्लेन सी। टमाटर और हरी मिर्च तो यूज़ करते हैं, लेकिन प्याज बहुत ही कम यूज़ करते हैं सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पर मेरे चने भी बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके साथ दही भी होगी, तो सूखी सब्ज़ी के साथ दही अच्छी लगती है। और दही तो कोई भी सब्ज़ी बनी हो, छोले चावल या दाल चावल भी बनते हैं, तब भी मेरे बच्चे उसके साथ दही ही खाते हैं और हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। और पूरी गर्मी में हमेशा घर की ही दही बना के रखती हूँ तो वो अच्छी लगती है। घर की दही मीठी होती है एकदम से जब अपने हाथ से बनाओ। तो बस यहाँ पर मेरे चने भी तैयार हो जाएंगे और इसके बाद मुझे इनका नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि इन्हें जाना है ऑफिस। अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर जो है ये मलाई जुड़ गई थी, बहुत सारी रखी हुई थी मलाई, तो आज मैंने इसका घी निकाल दिया है, मतलब बटर निकाला है अभी। और 15-20 दिन की मलाई इकट्ठी करके निकालती हूँ और हमेशा घर का ही घी यूज़ करती हूँ। तो बाज़ार से घी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही कम होता है कि ऐसा कि बाज़ार से घी लाना पड़ता है, नहीं तो मलाई ही इतनी जुड़ जाती है कि घर का ही घी काफ़ी हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी जो चने की बनाई थी वो पहले तैयार करके रख दी थी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा था तो सोचा क्यों ना मैं घी निकाल लूँ। तो बस यहाँ पर जो है, यहाँ पर बटर निकल जाएगा मेरे, और मेरे राइट हैंड में अभी भी दर्द है, तो इसी वजह से मैंने दूसरे हाथ से धीरे धीरे निकाला था, क्योंकि उसमें ना अभी प्रेस करते हुए थोड़ा सा दर्द हो रहा था। और अब देखिए घी यहाँ पर जो है निकलना शुरू हो गया है। बटर निकालने के बाद इसको ताने के लिए रख दिया था, तो घी यहाँ पर अब जो है 15-20 मिनट लगते हैं घी को, और हमेशा धीरे गैस में ही पकाते हैं। तो यहाँ पर घी अलग हो गया है और जो इसका मट्ठा है, मतलब जो इसकी मलाई का दूध सा है, वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब इसको मैं ना थोड़ा सा ठंडा करूँगी 1-2 मिनट के लिए और फिर इसको डाल दूँगी डब्बे के अंदर। और ये देखिए, ये घी बिल्कुल निकल के तैयार हो गया है और बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया था, निचोड़ के जो इसका ये मट्ठा था इसमें से निकाल दिया था जितना भी निकला था। और ये देखिए घी बिल्कुल एकदम तंदार घी निकलता है। अच्छा लगता है घर का घी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाज़ार की चीज़ें कम अपने हाथ से निकालना करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अपने आप ही कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लग गए हैं। सामान था थोड़ा सा, वही था जो मेरा कपड़ा होता है, तो मेरा कपड़ा स्टॉक में पहले से ही घर रखती हूँ मैं। पहले घर पे था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, घर से निकाला साथ के साथ यहीं पे निकाल के रख लिया। लेकिन अब क्या है ना, अब दुकान पर लेके जाना होता है तो देखना पड़ता है कि कौन सा फैब्रिक कहाँ रखा हुआ है। और जो सूट वाले प्रिंट्स होते हैं वो अक्सर मैं थोड़े थोड़े ही लेके आती हूँ, मतलब कम कम, जिस हिसाब से सेल हो जाए, क्योंकि वो प्रिंट फिर पुराने हो जाते हैं तो थोड़े होल्ड से हो जाते हैं। लेकिन जैसे चिकन हो गई, वाइट प्लेन हो गया, ब्लैक हो गया, और ये इस टाइप के कपड़े जो हैं
ये मेरे पास स्टॉक था, काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो बस अब थोड़ा सा विंटर का मौसम शुरू हो जाएगा तो मैंने ये वाले प्रिंट निकाले थे। ये फौजी प्रिंट है, ये अक्सर लोवर वगैरह में चले जाते हैं, और जो ऊपर का सामान निकालना होता है तो वो मेरे से अकेले से नहीं निकल पाता, तो ये मेरे साथ होते हैं तभी निकलता है, क्योंकि वो है ना खोलने में आसानी रहती है। ये आराम से निकाल देते हैं कि मेरे से नहीं निकल पाता, हैवी होता है कपड़ा, तो वो निकालने में मुझे परेशानी होती है। तो बस यहाँ पर जो है अभी भी है मेरे साथ में, और अभी सुबह का ही टाइम था, अभी ये ऑफिस भी नहीं गए थे, थोड़ा सा टाइम बचा था, तो वही थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के ही करना पड़ता है सब काम, क्योंकि दुकान भी है, घर भी है, तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और आदत हो जाती है। वो है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तिनका तिनका जोड़ के, तो वही हाल हम दोनों का है। और मैं हो या मेरे हस्बैंड हो, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प, मतलब काम जो है मिल बांट के करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना मैं ही बनाऊंगी, खाना मेरे हस्बैंड भी बना लेते हैं। और रही दुकान की बात, दुकान में वो कम बैठते हैं क्योंकि थोड़ा लेडीज़ वाला सिस्टम ज़्यादा है। अब वैसे माल लाने में, बुटीक पे देके आने में और मेरी पूरी हेल्प कराने में पूरी हेल्प करते हैं। तो बस यहाँ पर जो ये कपड़ा है फोल्ड करना है। तो अब यहाँ पर हो चुकी है रात, और रात का टाइम है, और ईहा भी बैठकर खा रही है यहाँ पर खाना। तो खाने में बनाई थी आज आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी, और दही तो मेरी हमेशा जमी रहती है और हमेशा फ्रिज में रखी ही रहती है। कभी कभी ऐसा होता बच जाती है, और नहीं वैसे भी मिलती है दही, क्योंकि दही जो है मैं रोज़ जमाती हूँ, तो इस हिसाब से बचा के रखती हूँ। क्योंकि ईहा भी को कभी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती तो वो दही से खा लेते हैं खाना। और यहाँ पर जो है ईहा की चोटी नहीं हुई थी, कराई नहीं थी इसने आज, तो इसने ऐसे ही खुले बाल रखे हैं। और ये दोनों इतने मस्त होके टीवी देख रहे हैं कि मैंने वीडियो बनाई है नहीं बनाई है कोई पता नहीं है इन दोनों को, क्योंकि दोनों के दोनों खाना खा रहे हैं और टीवी देखने में बिल्कुल मस्त हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है मैंने बनाई है पूड़ियाँ बना रही हूँ यहाँ पे। और पहले मैंने इन्हें खाना खिला दिया था क्योंकि इन्हें ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही थी। ऑफिस से आए थे, क्योंकि ऑफिस में 1:30 बजे लंच कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाना होता, घर पे आने के बाद खाते हैं जो खाना होता है। तो मैं दुकान से आ गई थी 8:30 पौने 9 के करीब। सब्ज़ी इन्होंने बना के रखी हुई थी और पूड़ियाँ मैंने आकर तल दी थी। तो पहले मैंने इन्हें खाना खिला दिया था, उसके बाद जो है दोनों बच्चों को खिलाया था, और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं खाती हूँ। तो बस यहाँ पर वीडियो जो है ये बना रहे हैं, और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि गर्मी है, और पूड़ियाँ वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन ईहा का बड़ा मन था कि मामा पूड़ियाँ बना दो, थोड़ा बारिश का भी मौसम हो रहा था, तो इस वजह से या तो पूड़ियाँ बनाओ या पकौड़ी बनाओ। तो फिर मैंने फटाफट पूड़ियाँ ही बना दी। पकौड़ी बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, और दुकान से आने के बाद तो हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि पूरे दिन सुबह उठने, ये मतलब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, और लगता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठने के बाद कभी भी रात में 10 या 11 बजे से पहले नहीं सोती, क्योंकि पूरे दिन चलता ही रहता मेरा काम। तो बस, और यहाँ पर मुझे एक कमेंट आ रहा था कि तुम्हारा घर जो है बहुत गंदा है, ऊबड़ खाबड़ सा है। तो कोई बात नहीं, मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है जैसा भी है। घर तो घर है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ऊबड़ हो या खाबड़ हो, कुछ भी हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो भाई, मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं करती हूँ क्योंकि थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो बाय बाय, सी यू, टेक